यह राजा इतना निर्दयी था कि उसने शैतान का ताज छीनने के लिए नरक तक जाने में भी परवाह नहीं की। देखने में तो वह मासूम लगता था, लेकिन अंदर से चालाक था। वह बहुत दूर से चूहों के राज्य में आया, जहाँ उसका स्वागत किया। यहाँ तक कि पहरेदार भी उसे देखकर लापरवाह हो गए। वह सीधे चूहे के पास पहुँचा, जो उसे सम्मान देने ही वाला था, लेकिन तभी उसने सिर मरोड़ दिया और ताज छीन लिया। वह राजा वहाँ से भाग गया। उसी रात वे राजा के किले की ओर ताज वापस लेने रवाना हुए। जब राजा को पता चला कि पहरेदार जवाब मांगने आए हैं, तो वह ऊपर की मंजिल पर गया। उसने देखा कि 3 चूहे नीचे खड़े हैं। वह जल्दी से नीचे आया, लेकिन तभी राजा ने एक चूहे को खाना दिया। राजा बहुत चालाक था। तभी एक बकरी का ताज नीचे गिरा और गलती से बादल के सिर पर जा गिरा। बादल को जलन हुई और तभी तेज बारिश होने लगी, जो एक कद्दू पर गिरी। वह कद्दू अचानक चमत्कारी ताज में बदल गया। धोखेबाज राजा ने यह देखा, कद्दू तोड़ा और ताज ले लिया, पर उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों में वह ताज सूख गया और उसमें से मक्खियाँ निकल आई। उनमें से एक ताज वाली मक्खी बाहर आई। मक्खी का राजा ताज लेकर उड़ने ही वाला था कि राजा ने चाकू से उसे मार डाला और उसका ताज छीन लिया। उसने ताज अपने हाथ में पहन लिया। अब वह और भी लालची हो गया था। उसने अजगर राजा पर भी हमला किया ताकि उसका ताज भी ले सके। लड़ाई में ताज गिर गया और अजगर मर गया। मरते वक्त उसने राजा को खाई में धक्का दे दिया। उधर 4 पहरेदार राजा के किले पहुँचे और जवाब मांगने लगे, लेकिन राजा अब ताज को आदर देने का नाटक कर रहा था। उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि वह हर तरह का ताज पाना चाहता था। इसके लिए वह मासूम जानवरों को भी नुकसान पहुँचाने से नहीं हिचका। दूर से उसने भगवान को देखा और कुछ ही समय में एक विशाल योद्धा बनकर उनके सामने पहुँच गया। वह भगवान के ताज के अंदर घुस गया। आगे उसे एक रक्षक मिला, जो उसके पैर से भी छोटा था। राजा ने उसकी टोपी उठाई और गौर से देखा। तभी एक तोता पीछे से आया। राजा को उसके पंख ताज जैसे लगे, तो उसने टोपी फेंकी और तोते को पकड़ने दौड़ा, लेकिन तोते ने उसे भगवान के जाल में फंसा दिया। राजा ने चाकू निकाला और अपनी उंगलियां काट ली। वह जाल में फंसकर सीधा नरक पहुंच गया। नरक में उसे चांद पर फेंका गया और फिर चांद भी नरक में समा गया। मजबूरी में राजा ने एक मेज पोश से ताज बनाया और सिर पर रख लिया। यह देखकर राजा चिल्लाने लगा। उसकी दहाड़ों से शैतान इतना परेशान हुआ कि आखिरकार उसे ताज देना ही पड़ा।